हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के तीनों शीर्ष पी क्यू और आर दिए हैं, तो एस के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं इस प्रश्न का लिखूं तो देखिए, हमें पता है कि समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो क्या होते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगी कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं एक समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस बना दूं तो इसके जो विकर्ण होंगे वो क्या होंगे, परस्पर समद्विभाजित करेंगे। मतलब कि यहाँ से क्या लिखेंगे कि पी आर का मध्य बिंदु किसके बराबर होगा, एस क्यू के मध्य बिंदु के। तो ये बस हमें ध्यान में रखना है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ से अगर मैं अब इस प्रश्न को हल करूं तो सबसे पहले देखिए, P के निर्देशांक मुझे दिए हुए हैं क्या, 4, 5, 10। Q के निर्देशांक 2, 3, 4 दिए हुए हैं और R के निर्देशांक 1, 2, -1 दिए हैं। तो S के निर्देशांक को ना मैं x1, y1 और z1 मान लेती हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से लिख सकती हूँ क्या कि PR का मध्य बिंदु मान लीजिए O है, बराबर होगा SQ के मध्य बिंदु का। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ क्या कि 4 जोड़ 1, यहाँ से लिखेंगे 4 जोड़ 1 बटा 2, कॉमा में 5 जोड़ 2 बटा में 2, कॉमा में कितना आ जाएगा, 10 - 1 बटा 2। ये लिखेंगे बराबर में इधर से हो जाएगा x1 जोड़ 2 बटा 2, यहाँ से हो जाएगा y1 जोड़ 3 बटा 2, कॉमा में z1 जोड़ 4 बटा 2। ये लिखेंगे। आगे हल कीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 बटा 2, कॉमा में ये हो जाएगा 7 बटा 2, कॉमा में 9 बटा 2। ये लिखेंगे बराबर क्या मान आ जाएगा, x1 जोड़ 2 बटा 2, y1 जोड़ 3 बटा z 2, सॉरी z नहीं 2 होगा यार, ये 2 है, 2 और z1 जोड़ 4 बटा 2। अब देखिए यहाँ से दोनों क्या है, ये बराबर है, तो इसको मैं कह सकती हूँ कि x1 जोड़ 2 बटा 2 बराबर 5 बटा 2 के बराबर होगा, y1 जोड़ 3 बटा 2 7 बटा 2 के बराबर होगा, z1 जोड़ 4 बटा 2 9 बटा 2 के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि x1 जोड़ 2 बटा 2 बराबर 5 बटा 2। उसी तरीके से लिखेंगे y1 जोड़ 3 बटा 2 बराबर 7 बटा 2 और उस तरीके से z1 जोड़ 4 बटा 2 बराबर 9 बटा 2। तो बस हल कीजिए, 2 से 2 काटेंगे तो x1 का मान आ जाएगा 3 और इधर से हो जाएगा 2 से 2 काटिए, y1 का मान आ जाएगा 4 और z1 का मान आ जाएगा कितना, ये घट जाएगा तो 5। तो x1 y1 और z1 का मान आ गया। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं कि जो हमें s के निर्देशांक आ जाएंगे 3, 4, 5 आ जाएगा और यही हमें ज्ञात करना था। तो अगर मैं विकल्प देखूं तो ये पहला विकल्प सही है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।